आइए दोस्तों, आज हम उसी चैप्टर को शुरू करते हैं जो हमने कल शुरू किया था। तो हमने इसमें जो देखा है, मैटर इन और सराउंडिंग में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल का नेचर कैसा होता है और पार्टिकल के अंदर क्या खास बातें होती हैं। आपको ध्यान हो तो कल हमने ये डायग्राम जो है बड़े अच्छे से पढ़ा था। और इसमें जो है इसमें हमने देखा था कि जब हमने ये पोटासियम परमैंगनेट इस साफ़ पानी में डाला तो हमने ये देखा कि किस तरह से इसके अंदर जो है पार्टिकल घुल जाते हैं और सारे में कलर ही कलर दे देते हैं। ठीक है ना। तो ये तो पार्टिकल का पता चला कि भाई ये जो है ना मोशन में रहते हैं और सारे पानी में ये फैल जाएंगे। अब भले ही इनका रंग जो हल्का पड़ जाए, गाढ़ापन हल्का पड़ जाए, ये ऐसे चलते रहते हैं। कल हमने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है ना। और अब आप मेरे साथ जल्दी से अगर जुड़ जाएं तो हम ये देखें कि भाई इसको आगे बढ़ाएं। और जुड़ गए होंगे मेरे साथी। मुझे तो इसमें कुछ अभी तो चलो अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर कल हम पढ़ चुके हैं। मेरे साथ अगर साथी मेरे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए ये डायग्राम आपको क्या बताता है दोस्तों। ये डायग्राम बता रहा है कि पार्टिकल, जैसे यहाँ ये लड़के एक दूसरे के हाथ बांधे बैठी हैं, तो इनमें से आर पार निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर हम भाग के जाएंगे तो इनके लेफ़्ट और राइट में से निकलेंगे, मगर इन पांचों लड़कियों के बीच में से नहीं निकला जा सकता है। बात समझ रहे हो? क्यों नहीं निकला जा सकता है? क्योंकि यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं जहाँ से हम निकल पाएँ। बात समझ में आ रही है? तो अब ये देखना ये है दोस्तों कि ये डायग्राम हमें क्या बताता है। ये डायग्राम हमें बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनका कितना ज़बरदस्त होता है। सॉलिड में ये फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कल मैं इन्हें चाह रहा था डिस्कस करना, मगर मैं आज इन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कल ये हमने डिस्कस भी किए थे, मगर हम इन पर बहुत सारों पे बात नहीं कर पाए थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्हें हम जो कभी छू नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते, या जो है सिर्फ फीलिंग होती हैं, वे कभी मैटर नहीं होते हैं। मगर देखिए, जैसे हमारे पास लव है, हेट है, कोल्ड है, ये चीज़ें जो हैं, ये जो कोल्ड हो, ये विंटर हो, ये चीज़ें महसूस करी जाती हैं, मगर इसको छुआ नहीं जा सकता है। ऐसे ही जैसे लव है, हेट है, ये चीज़ें फीलिंग करने वाली हैं, मगर आज तक इन्हें किसी ने छुआ नहीं है, ये जगह नहीं घेरती हैं, इसलिए ये मैटर भी नहीं है। मगर यहाँ चेयर, एयर जगह घेरती है। देखो एयर कैसे जगह घेरती है। अगर आप साइकिल चला रहे हो, उसमें पंचर हो जाए तो उसकी हवा निकल गई, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा था जो जगह घेरे हुए था और वो निकल गया। या गुब्बारे में हवा ज़्यादा भर दो तो गुब्बारा फट सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर मैटर था और वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा था, जो कि बैलून के अंदर थी नहीं, तो वो फट गया। ऐसे ही स्मेल जो होती है, देखो ताज़े खाने के अंदर से हमें स्मेल आती है। ये आप भी जानते हो कि जो ताज़ा भोजन होता है उसके अंदर से स्मेल आती है, मगर ये दोस्तों बताओ, ठंडे खाने के अंदर से हमें स्मेल नहीं आती है। क्योंकि गर्म जो खाना होता है उसके अंदर जो वेपर होते हैं वो गर्मी के कारण वेपराइज हो जाते हैं और वो
आ जाते हैं हमारे नोज़ तक वेपर बन के, मगर ठंडे खाने के अंदर से ये वेपर नहीं आते। इसीलिए और परफ्यूम जो होता है उसकी भी हमें स्मेल आती है दोस्तों। परफ्यूम जो होता है उसके अंदर वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होता है। तो वोलेटाइल नेचर में क्या होता है दोस्तों, वोलेटाइल के अंदर यानी वो उड़ता है। जैसे पेट्रोल की खुशबू आती है, तो क्यों आती है कि पेट्रोल जो है उसके पार्टिकल जो हैं वो 70-80 डिग्री पे ही भाप बनना शुरू हो जाते हैं और उड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह का हम परफ्यूम में केमिकल लेते हैं जो कम टेम्परेचर पे ही उड़ना शुरू हो जाता है। जब हम उसको अपनी बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो स्प्रे होने के बाद वो बॉडी की हीट को लेके और वेपर में बदलता रहता है, और हमारे आसपास जो आदमी आते हैं इन वेपर्स को सूंघते हैं और फिर बड़ा टेस्ट उनको आता है। तो ये जो परफ्यूम जो करता है ये हमारी बॉडी की हीट को लेके ही करता है। इसीलिए जो परफ्यूम होता है वो गर्मियों में ज़्यादा खुशबू देता है बजाय सर्दियों के। आप देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. कह रहा है कि भाई गरम खाने की जो महक होती है वो दूर तक हमारे नाक में घुस जाती है, और हम जब स्कूल से घर आते हैं तो गली गली चलते चलते हम ये बता देते हैं कि पड़ोस की आंटी ने आज क्या बनाया है, और लंच में बता देंगे कि कौन बच्चा आम का अचार लेके आया है या किसके घर में आज पकोड़े तले जा रहे हैं। ये हम सूंघ के ही बता देते हैं, और हम रास्ते में चलते चलते बात करते हैं, आज तो गुप्ता जी देखो, आज तो गुप्ता जी के यहाँ पराठे बने हैं, या आज तो किसी ने पकोड़े तल दिए हैं। और फिर हमारे मन में गुदगुदी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब खाना ताज़ा होता है तो ताज़े खाने के अंदर जो वेपर होते हैं वो जो है भाप बनाते हैं, और जो है वो उड़ जाता है, और भाप जो उड़ के जब हमारे नोज़ में आती है तो आसानी से हमें मिल जाती है। मगर दोस्तों ठंडा जो होता है भोजन उसके अंदर वेपर बनते नहीं हैं, और चाहे आप सब्जी में नाक घुसेड़ लें खुशबू नहीं उठने वाली, क्योंकि वेपर बनने के लिए हीट चाहिए जो ठंडे में नहीं होती है। अब आइए मेरे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। A diver is able to cut through water in the swimming pool. Which property of matter does this observation shows? कह रहा है एक गोताखोर जो है वो पानी में गोता लगाता है, और गोता लगाते लगाते वो कैसे गोता लगा जाता है। अब देखो दोस्तों, जब वो गोता लगाता है, देखिए, हाँ, अभय कुमार आ गया, अभय मेरा साथी आ गया, वेरी गुड, अभय बहुत अच्छा बच्चा है। देखिए साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो गोताखोर होता है वो जब पानी में डाइव करता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस के कारण वो जब गोताखोर उसमें गोता लगाएगा तो वाटर जो है उसके पार्टिकल जो हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, जिसकी वजह से गोताखोर उसके अंदर डाइव कर सकता है। दूसरा ये है मेरे दोस्तों कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है। तीसरा ये है कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होता है, जिसकी वजह से जो गोताखोर है वो पानी में डुबकी लगा सकता है और अपनी जान बचा सकता है। और यही उसके बीच में 2-3 प्रॉपर्टी अपने लिखनी है वाटर की, कि इसमें जो है वो डाइव कर सकता है, उसका रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस है, फ्लूइडिटी है, पानी के अंदर फ्लूइडिटी है, बहने की जो शक्ति है वो भी एक रीज़न है दोस्तों। तो पानी जो है बह के चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, और आगे चलते हैं
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक्स और पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए दोस्तों, मैटर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें ख़ास बात क्या होती है। पहली करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि पार्टिकल जो है वो जगह घेरता है, दूसरा वो मोशन में रहता है, तीसरा क्या होता है पार्टिकल का, जगह घेरता है, ऑक्यूपाई द स्पेस, हैविंग द मास, रिमेन्स इन मोशन। और मैटर जो होता है इट इज़ वेरी टाइनी इन साइज़, बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। तो आपने ये 2-3 बातें लिखो, बहुत बड़ा इस पे ऐसे नहीं आने वाला, तो आपने उसका साइज़ लिखना है और उसके अंदर कि भाई ये बहुत छोटा होता है, मोशन में रहता है और ये स्पेस कवर करता है, इसके अंदर मास होता है और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। और अगर आप लिखेंगे तो बताएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद लिक्विड में है और सबसे लीस्ट जो होता है वो एयर में कम होता है। भाई ये गेम की ना आवाज़ कम कर ले, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ भी तो एक हिंदुस्तानी है जो गेम के पीछे पड़ा है। अब देखिए भाई, अब बात आ गई है, ये सवाल जो है देखिए, ये सवाल यहाँ देखिए, हम यहाँ से उठाएंगे सवाल जो है। यहाँ कहाँ गए भाई, अभी तो मैंने देखे थे, ये देखिए, ये हो गए ना, ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं वो 3 होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर 3 होती हैं, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 होती हैं। अब देखिए एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो हम इसको पकड़ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से बहुत ख़ास बात आपने ध्यान जो देनी है कि सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होती है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये शेप इसकी फिक्स होती है, उसके बाद इसकी सेपरेट बाउंड्रीज होती हैं और देखिए दोस्तों इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। तो हमने अभी तक जो बातें पढ़ी उसको ध्यान दो मेरे दोस्तों। क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो शेप पढ़ी है कि इसकी फिक्स शेप होती है, दूसरा हमने पढ़ा है कि इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, और तीसरा जो हमने पढ़ा है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। चौथी जो बात है यहाँ देखिए, ये कंप्रेसिबिलिटी लिखा हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि इसको हम कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हम इसको दबा नहीं सकते हैं, सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, ना के बराबर इसको दबाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक टेंडेंसी नहीं है। वो कौन सी टेंडेंसी है, देखिए टेंडेंसी तो ये है कि ये अपनी शेप बना के रखते हैं, और इनकी शेप कब बिगड़ सकती है, जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। इसमें ख़ास तौर से जो हमारे पास स्पॉन्ज होता है, गद्दे होते हैं, नरम गद्दे होते हैं, स्पंज होता है, उसका दबाएंगे, रबर है, रबर का छल्ला है, खींचेंगे उसकी शेप बदल जाती है। ये थोड़ी सॉलिड के अंदर जो है ये एक आध जो ऐसी चीज़ है, अदरवाइज़ सॉलिड जो पत्थर जो होता है वो सॉलिड ही है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? तो देखिए दोस्तों, इसमें बात ही पूछी गई है कि जब रबर के बैंड को खींचा जाता है तो उसकी शेप बदल जाती है, क्या ये सॉलिड है, ये पूछा गया है। देखिए रबर बैंड जो है सॉलिड है, बिल्कुल है, क्योंकि खींचने से इसकी शेप जो बदली वो खींचने से चेंज हुई है। तो सॉलिड ने अपने आप चेंज नहीं करी है, खींचने से। तो भाई खींचने से तो कोई भी किसी को भी खींच दो वही लंबा हो जाएगा, है क्या नहीं।
जब हम बच्चे को खींच देते हैं तो वो सीधे रास्ते पे चलता है। तो यहाँ तो रबड़ का छल्ला है। दूसरा है कि शुगर और साल्ट, देखिए जब हम शुगर या साल्ट होता है, जब हम इसको किसी भी जार में रखते हैं उसकी शेप बदल जाती है। तो क्या ये सॉलिड है? दोस्तों आप बात को समझो, जग जैसी शेप साल्ट के और शुगर के नहीं हो रही है। यहाँ जो है साल्ट और शुगर का साइज़ ही बहुत छोटा है। छोटा साइज़ होने के कारण ये किसी भी शेप में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी शेप तो फिक्स होती है, मगर ये हैं ही बहुत छोटे। और छोटी चीज़ें किसी में, अब आदमी को बस में भर लो तो ये थोड़ी कहोगे कि आदमियों की शेप बस जैसी हो गई। भाई आदमी उसमें ज़्यादा भर रखे हैं, आदमी की शेप तो आदमी ही जैसी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड है, मगर दबाने से उसकी शेप बदल जाती है। क्या ये सॉलिड है? देखिए बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि यहाँ दबाने से चेंज हुई है शेप। वैसे तो सॉलिड की शेप अपने आप चेंज नहीं होती, मगर ज़बरदस्ती तो हम किसी की भी शेप बदल देंगे। जब मास्टर बच्चे का कान पकड़ता है तो उसकी भी शेप बदल जाती है। तो ये तो स्पॉन्ज है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? तो देखिए इस पे आगे क्वेश्चन है, मक्खन जैसे क्वेश्चन है। ये लो गैसियस स्टेट जो है, कहाँ गए भाई क्वेश्चन देखो लिक्विड स्टेट के बारे में भी सुन लो, फिर कभी कहो लिक्विड को भूल गए। देखो लिक्विड जो होते हैं, इसमें जो ख़ास बात है, उनके अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड के अंदर फिक्स शेप नहीं होती है। आर्यन खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए मंत्री जी आइए, कैसे हो? आर्यन खंडेलवाल, ये भी होशियार है। अभय भी होशियार, अभय बहुत होशियार है भाई। अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे कि लिक्विड जो होता है उसके अंदर फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो होता है उसके अंदर फिक्स वॉल्यूम होता है। आप 1 लीटर दूध को जग में डालें, बकेट में डालें, गिलास में डालें, आप किसी भी चीज़ में डालोगे तो 1 लीटर जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। उसके बाद वो वैसी ही शेप ले लेते हैं जैसी शेप में उसको डालोगे। अगर आपने उसको कंटेनर में डाला तो कंटेनर जैसी शेप हो जाएगी, अगर आप उसको गिलास में डालोगे तो गिलास जैसी शेप हो जाएगी। यानी कि वो अपनी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। दूसरा, वाटर के अंदर जो है बहने की शक्ति है, फ्लूइडिटी इनके अंदर होती है। पानी जो है बह सकता है, जैसे हवा बहती है ऐसे ही पानी बह सकता है। मगर दोस्तों सॉलिड के अंदर ये करैक्टर नहीं होता। सॉलिड नहीं बह सकता है, मगर पानी और हवा दोनों बह सकते हैं। ये आप बात जान लेना। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि एक एक्टिविटी से पता चलता है कि भाई कौन कौन बह सकता है। तो सॉलिड और गैस बह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बताते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर 2 गैसेस सबसे ज़्यादा हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत थोड़ी होती है, 0.03% होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 21% है और नाइट्रोजन 48% है। और जो जीव जंतु होते हैं उनके जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो गैस ज़रूरी है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बैठी इंतज़ार कर रही है आपका कि कब आप उसका स्वागत करेंगे। अब आइए, जो लिविंग क्रिएचर होते हैं, जो होते हैं उनको सांस लेने के लिए, देखो सांस मीन्स ब्रीथ करने के लिए, हाँ भाई, सांस लेने के लिए ब्रीथ ज़रूरी है। तो ये देख रहे हो, ये ब्रीथ का मतलब है सांस लेना, ठीक है। तो इसके लिए एक्वेटिक एनिमल हो या टेरेस्ट्रियल हो, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं, ये देख रहे हैं एक्वेटिक दोस्तों, जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं, वो सांस लेते हैं।
या टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक। अब इसमें ख़ास बात ये आएगी, जो पानी में रहते हैं और जो धरती पे रहते हैं उन दोनों में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो उनमें डिफरेंस ये है कि पानी में जो रहते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन इन वाटर, ये देखो ये शब्द जो है इसको आप घोट के पी जाओ, ये तुम्हारे काम का है। ऑक्सीजन इन वाटर ये बहुत कम होती है। अगर आप आदेश दें तो एक घूंट पानी पी ली जाए। भाई पानी तो थोड़ा सा पी लेने दो। अब देखिए भाई दोस्तों, मैं बता रहा था जो पानी में रहते हैं ना वो सांस जल्दी लेंगे। वो जल्दी क्यों लेंगे? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है, और आदमी कोई भी जीव हुआ उसको ऑक्सीजन तो उतनी ही चाहिए जिससे उसके अंदर उतनी ऊर्जा मिल सके जो उसके लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए वो सांस जल्दी लेगा। धरती पे जितने भी रहते हैं वे धीरे से सांस लेते हैं। वो धीरे से सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि एक ही सांस में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसलिए धरती पे रहने वाले धीरे सांस लेते हैं और पानी में रहने वाले तेज़ सांस लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये है रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि बहने का दर। दोस्तों, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो गैसेस में ज़्यादा होता है। गैस जो है वो आसानी से बह सकती हैं क्योंकि वो हल्की होती है। उसके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो बहुत ही कम होता है। मगर वाटर जो है लिक्विड है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कम बह पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अगर स्कूल में चैनम चैन खेले हो तो आपको फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। चैनम चैन में क्या होता है कि जिसको भी हाथ लगा दोगे वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर बच्चों को पकड़ते जाओगे। फिर अगर एक और पकड़ा गया तो अब तीनों हाथ में हाथ डाल के फिर चौथे को पकड़ने जाओगे। और इस तरह से अगर तुम्हारी चैन लंबी हो गई तो आखिरी में देखोगे कि दौड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कोने वाला इधर भागता है तो इस कोने वाला उधर भागता है, और उसमें हम बहुत तेज़ी से नहीं भाग पाते। मगर सब अलग अलग जब थे तो तेज़ी से भाग सकते थे। ऐसे ही एयर के पार्टिकल ऐसे हैं जैसे पकड़म पकड़ा खेलें और सब अलग अलग भागें। और पानी का फ्लो ऐसे है जैसे चैनम चैन में लंबी चैन वाले बच्चे आगे भागते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए एयर के पार्टिकल जो होते हैं, अब देखिए, अब मैं गैसियस स्टेट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। गैसियस स्टेट के बारे में ये देखो, ये डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ कहाँ गया भाई? इंजेक्शन थे, इंजेक्शन। चलो अभी एक बार इस पे नज़र देख लो। ये देखो, ये गैस दिखा रखी, मैं ये बताना चाह रहा था। ये गैस है। आज ये गैस लिक्विड बनने की कगार पे आ गई है, क्योंकि इसकी पिस्टन जब जैसे जैसे हम उसको दबाते हैं, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। जब हम इसकी पिस्टन को दबाएंगे तो दबाने से ये गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा, अगर डाकू बैंक में घुस जाएं और बंदूक लेके
सबको ऐसे इशारा करे एक तरफ इकट्ठे हो जाओ, इस कोने में इकट्ठे हो जाओ, तो सारे के सारे कस्टमर हो या ऑफिसर हों वो एक कोने में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे गैस दबाने से वो थोड़ी जगह में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। कौन सी प्रेस कर सकते हैं? हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, यानी दबाने को कंप्रेस कहते हैं और दबाने की प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और ये केवल और केवल गैसेस में पाई जाती है मेरे दोस्तों। अब देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहने वाला आपको। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, एक बार इसका डायग्राम देख लो, फिर आप जो है आराम से चैन की नींद सो पाओगे। ये देखिए, ये सॉलिड है। सॉलिड में पार्टिकल का देखो बिल्कुल कैसे है, एक सिस्टमेटिक मैनर से एक दूसरे के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच में जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है। गेम खेलना मना बेटा, बंद कर दे इसको। अब देखिए, जो लिक्विड हैं उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। देखो, सॉलिड में बिल्कुल फिक्स जगह बिल्कुल है ही नहीं, फंसे पड़े मॉलिक्यूल। मगर यहाँ देखो, लाल लाल से तीर के निशान देख रहे हो, यानी इसके बीच में जगह है। और यहाँ एयर में तो देखो बिल्कुल दूर दूर हैं, समझ रहे हो, खूब जगह है। इसका मतलब जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है। और इसी कम स्पेस के कारण आप इसमें नमक चीनी का घोल घोल सकते हो। हम कहते हैं ना, पानी में नमक डाल दो, घोल दो, तो वो क्या कारण है? वो यही कारण है कि इसके बीच में जो स्पेस होता है उसी के कारण हम इसको घोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो है, अब जो हमें करना है, और जो देखो ये करना क्या है, ये तो करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। हम इसको कब करेंगे? इसको हम फिर करेंगे। आपको अगर इसकी जो आप एक काम करो, आप जो है ना इससे जुड़ जाओ, और जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, क्लास का नाम तो लिखा ही रहेगा, वैसे तो पता नहीं कितनी कितनी बातें हम पढ़ाते रहते हैं। तो मेरे साथ अभय, आर्यन और ये अलका जुड़े हुए हैं। अरे क्या लिख दिया भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो ये साफ़ सुथरे वर्ड लिखा करो, ठीक है ना। ये वर्ड ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्लास को जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे। और ये तो एक ट्रेलर था, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम एक बम्पर पूरा उसमें शुरू करेंगे और उस पूरे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से करेंगे। मेरे दोस्तों, ये क्लास जो है, जब मैं अगर मतलब भगवान ने चाहा और मैंने जो है इस अल्लाह ने, अकबर ने, जो है ईश्वर ने अगर मदद करी और साथ मिला, तो 9th क्लास वे जड़े हैं जो IIT और PMT रूपी कैंसर की दवा है। आप समझ रहे हो। जो बच्चा मेरे साथ 9th के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री को समझ गया, तो उसको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मतलब आपको कहते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं कि भाई थोड़े में ज़्यादा, गागर में सागर समझना, ठीक है ना। तो मेरी इच्छा यही है कि आपको थोड़े में ज़्यादा मिल जाए। और हमारा कोई दुकान ऐसा है नहीं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। हमारे पास तो जो कुछ है तुम्हारे सामने है, और उम्मीद है अब देखना 1-2 पाठ जैसे ही फिज़िक्स का आएगा, हम न्यूमेरिकल का जो मतलब सीखेंगे, इतना बेसिक पैटर्न सीखेंगे कि तुम भी उसको मतलब जैसे क्रिकेट की बॉल फुटबॉल नज़र आएगी, ऐसे न्यूमेरिकल की सारी बीमारी तुम्हारे सामने नज़र आएगी। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करेंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर क्लास होगी। और जो बच्चा ये इस क्लास को पसंद करता है,
तो वो कल जुड़ सकता है। और फिर मैं इस चैप्टर का टेस्ट भी दूंगा, और टेस्ट का क्राइटेरिया ये है कि मैं लिंक डाल देता हूँ और उस लिंक से आप ढूंढ के क्वेश्चन कर लेते हो। उसके बाद अपना पेपर जो है उसका फ़ोटो खींच के मुझे ईमेल कर देते हो। मैं ईमेल से पेपर निकाल के चेक करके और फिर इसी क्लास में लाइव आपका पेपर में डिस्कस करता हूँ। और जिस बच्चे के 50% से ऊपर आते हैं हम उसका नाम यहाँ गाते हैं, और जिसके पूरे आ जाएंगे उसका तो पूरा ढोल पीटते हैं, पूरे संसार में वाहवाही करते हैं। समाचार में तो नहीं आएगा मगर उससे कम भी नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो मेरे दोस्त तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। अभी तो कोई ढीला नहीं लग रहा है, टेस्ट लो, और जो कुछ ना आए यहाँ कमेंट में बता देना। कोई सवाल सिर्फ एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर जैसे अल्लाह दीन का चिराग होता है ऐसे मिलेगा। रात को 9 बजे 10वीं की मैथ की क्लास होगी, और 9वीं वाले अगर मैथ की क्लास चाहते हैं तो आके मैडम से एक बार कमेंट करना कि हमें 9वीं के बच्चों को भी मैथ पढ़ा दो, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि उनकी भगवान बहुत सुनते हैं तो तुम्हारी भी वो सुनेंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू।